हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉग की कैसे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई भी वैल्यू दी हुई लॉग में तो उसको हम बगैर टेबल के कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसकी बात करेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी है लॉग की। ये है आपके पास लॉग x इंटू वाई, यानी एक्स वाई फॉर्म में है तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग वाई हो जाएगा। लॉग वाई ये प्लस में होती है आइडेंटिटी। दूसरी है लॉग x अपॉन वाई में है तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस लॉग वाई हो जाएगा। और फिर एक और आइडेंटिटी बात करते हैं, ये लॉग m की पावर n हो तो ये हो जाएगा n लॉग m, n लॉग m। अब देखिए कुछ वैल्यूज हैं जो लॉग की हमारे पास, उनको हम क्या लिखते हैं, ये हो जाएगी जो लर्न करना है इजी है। लॉग 1 की वैल्यू लॉग 1 0.00 होती है। और फिर लॉग 2 की वैल्यू की बात करें, लॉग 2 ये होती है 0.3010। और फिर लॉग 3 की बात करते हैं 0.4770। ये हमारे पास लॉग की वैल्यू है। फिर अब हम बात करते हैं लॉग ये हो गया लॉग 4 ये हम स्टार बना देते हैं, उनको आपको लर्न करना है। ये कॉमनली है, इनको हमें लर्न कर लेना है, याद कराना है। अगर 4 की नहीं भी याद करते हैं तो हम निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर आपको बताएंगे कि लॉग 4 की वैल्यू क्या होगी और कैसे निकल के आएगी, उसकी बात करेंगे। फिर लॉग 5, ये है लॉग 5 जिसकी हमें टेबल लर्न होनी चाहिए, ये याद कर लेनी है वैल्यू इसकी। लॉग 5 की वैल्यू जो ये है 0.6990, ये किसकी है, लॉग 5। और फिर ये आपके पास है लॉग 6, नहीं भी याद करेंगे काम चलेगा, निकाल लेंगे इसको। और लॉग यहाँ पे 7 की हमें याद करनी पड़ेगी। लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.8485, ये होती है लॉग 7 की वैल्यू जो हमें लर्न करनी पड़ेगी। और ये हो गया लॉग 8, नहीं लर्न करेंगे, निकालेंगे। और लॉग 9 ये भी निकाली जा सकती है। और एक है लॉग 10 जो कि बहुत ही इजी होती है। इसमें क्या है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि लॉग 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं, ये है आपके पास लॉग 4। इसको हम लिख सकते हैं, लॉग 4 को किस ऑर्डर में लिखेंगे, ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं 4 को। तो ये हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास कौन सी, लॉग m की पावर n में, तो n लॉग m हो जाता है। ये हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 लॉग 2 हो जाएगा। अब 2 लॉग 2 की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0206.0, ये आ गया। तो कितने इजी तरीके से हमारा यहाँ पर वैल्यू आ गई 0.6020। क्लियर है, ये लॉग 4 की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से हम निकालते हैं लॉग 6 की वैल्यू। लॉग 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 6 हो गया, इसके हम फैक्टर कर लेंगे 2 इंटू 3, ये हमारे फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, तो इसी ऑर्डर में लिख लेंगे। ये हो जाएगा लॉग 2 इंटू 3। अब ये वाली आइडेंटिटी जो है, पहली वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों की वैल्यू मालूम है। क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4770।
क्लियर है? तो इसको हम सॉल्व कर ऐड कर लेंगे, सिंपली ऐड है, 0 हो गया और ये 8 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर पॉइंट ये 0, ये किसकी आ गई log 6 की वैल्यू, यहाँ पर 0.7780, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास log 6 की। अब हम निकालेंगे किसकी, log 8, 7 तो हमारे पास मालूम ही है, जो log 8, इसको 8 के फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं क्या होते हैं 8 के फैक्टर, 2 हो गया यहाँ पर, फिर 2 हो जा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये 2, ये 1 हो गया, यानी हमारे पास क्या आया है, ये आ गया है log 2 की पावर 3, 2 लिखा है, 2 × 2 × 2 दैट इज 2 की पावर 3, ठीक है, 2 3 टाइम है इसलिए इसको पावर 3 में लिख लेंगे। फिर यहाँ पर m की पावर n वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ हो जाएगा और ये हो गया log 2। अब यहाँ पर 3 × log 2 की वैल्यू हमें मालूम है 0.3010 होता है। यहाँ पर अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो गया, 9 हो गया, पॉइंट लगा दिए, ये 0, ये आ गई log 8 की वैल्यू 0.9030, ये इसकी वैल्यू आ गई है, ये log 8 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे log 9 की वैल्यू। log 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 9 को फैक्टर करते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है 3, यानी 3 × 3 दैट इज 3 की पावर 3। फिर यहाँ पर इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, ये हो गया log 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और ये हो गया आपके पास log 3, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि फिर वही आइडेंटिटी लग गई m की पावर n वाली, तो ये है 2 और log 3 की वैल्यू मालूम है 0.4770, ये इसकी वैल्यू हो गई log 3 की। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और log 9 की वैल्यू हो जाएगी, तो 0 हो गया, 7 × 2 = 14, फिर 7 × 2 = 14, 115 हो गया और 7 2 4 = 8 और 1 9 हो गया, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई किसकी, log 9 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू 0.9540, क्लियर, log 10 की वैल्यू 1, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब देखिए अगर हमें log की कोई भी वैल्यू निकालनी है, सच दैट, यानी आप क्या ले लेते हैं, कोई भी नेस्टर इक्वेशन से आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी हम किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सेल का ईएमएफ जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें log की वैल्यू आती है, देखिए क्या होता है, कैसे, अब सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये है ईएमएफ ऑफ सेल, हम लिख लेते हैं, इक्वेशन जो है उसको लिख लेते हैं, वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस, ये होता है 0.059 अपॉन n और ये log कंसंट्रेशन m की पावर n प्लस, यानी कोई भी मेटालिक आयंस हो गया उसके हम यहाँ पे कंसंट्रेशन रखेंगे, ये बात हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए इसको सपोज ये हमारा सॉल्व होके आ गया, तो इसमें log की वैल्यू आएगी। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम कुछ इसमें ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, देखिए आपने ये ले लिया log की हमें सॉल्व करनी है, कौन सी, ये log हमें सॉल्व करना है 2.8 हमें निकालना है, तो हमें log 2 की वैल्यू मालूम है लेकिन 0.8 की वैल्यू तो मालूम नहीं, तो हम इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये log की क्या है, 2.2 और 3 के बीच में है, तो इसमें पड़ेगी log 2 की वैल्यू जो कि 0.3010 और log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4770 होता है, तो इसके बीच में ही 2.8 होगा कहीं पर, ठीक है, क्या वैल्यू होगी, अब आइए देखते हैं। तो इसको ये जो पॉइंट वाला है इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, इसमें 0 और ऐड कर देते हैं, 2.80 हो गया,
यानी 80 आ गया। तो हम इसके बीच में क्या ले लेते हैं, ये 100% हो गया। 2 और 3 के बीच में हमने 100 मान लिए, तो हाईली हो गया 100%। तो 80 ऑफ 100 हो गया, यानी 80 लेते हैं आउट ऑफ 100 में, आउट ऑफ 100 में। तो इसके बीच में देखो यूनिट का दो प्लेस में कितने का डिफरेंस है, ये 30 है, ये 47 है। कितने का डिफरेंस हुआ, 17 का डिफरेंस हुआ। अब अंतर आया आपका 17, 17 का अंतर आ गया। अब 17 निकालना है 80%, 17 का 80% निकाल लीजिए, जो आए वो पॉइंट में वैल्यू रख देनी है इसी में, ठीक है, वो इसके पास में यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखिए क्या होगा, अगर हम इसका 50% लेते हैं तो 50%, 17 का 50, इसके बीच में 50% कितना आ जाएगा, इसके और इसके बीच में 50% अगर आप निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा ये 39, ये आ जाएगा 39। और फिर आप 25% और निकाल लीजिए, 28 है, उसी के एक पॉइंट और आगे हो जाएगा। तो 25, अब 50% निकाला तो इतना आ गया। अब 25 और ऐड कर लेते हैं, तो इसमें ऐड करेंगे, अभी 25 हो गया। अब 25 और ऐड कर देते हैं 25%, इसका हाफ जितना बचा, तो वो कितना बचा, 17 था, 8.5, उसका हाफ कर लेंगे तो 4.5, इसमें आप 4 और ऐड कर देंगे, तो ये लगभग आ जाएगा log 2 की वैल्यू, ये 4 पॉइंट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 43 के आसपास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.43, यानी यहाँ पर हमने 2 प्लेसों तक लिख लिया है। अब ये भी हो गया, अब ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3.1, कुछ ऐसे आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आप डेसिमल के 2 प्लेस तक ही लिखते हैं तो भी हमारा आंसर लगभग सही मान लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो आपने देखा यहाँ पर बिना हमने टेबल के यूज़ किए हुए इसकी वैल्यू ये लिख ली, क्लियर है। अब फिर हम क्या करते हैं, अब ये लिखते हैं, ये सपोज दैट log 135 आ गया, 135 ऐसे ले लिया। अब देखिए इसमें तो कोई हमारे पास नंबर्स तो है नहीं, नो पॉइंट वाला है, ठीक है। तो अब 135 है, ये बहुत ग्रेटर हो गया। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बात यहाँ पर देखेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए ये पॉइंट में नहीं है, इसको हम पॉइंट में बना लेते हैं। ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, ये 1.35 कर लेते हैं। देखिए 1.35 किया गया, इसका मतलब क्या है, डेसिमल यहाँ था तो इसको हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया। जब हम डेसिमल की प्लेस वैल्यू को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 10 की पावर 2 प्लेस इधर लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 पावर ऐड हो जाएगी, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ये हमने लिख लिया log 135 और फिर प्लस ये हो जाएगा 2 log 10, 2 log 10 का मतलब क्या आ जाएगा, ये हो गया log 135 प्लस ये 2 इंटू 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब ये आपके पास आ गया log 1.35 प्लस हो गया 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए इसकी है 1 पॉइंट। अब आपको मालूम है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है, ठीक। और 1.35 है यानी log 2, ये 1 और 2 के बीच में होगी कहीं पर वैल्यू, ये होती है 0.3010, ये वैल्यू होती है, इसके बीच में कहीं पर होगी। इसके बीच में हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं, वैल्यू में कितना है, 30 का है, क्लियर है ना, 30 का है। आपको क्या निकालना है, 35 निकालना है, तो हम 100 ले लेते हैं, 35 होल ऑफ 100 ले लेते हैं। अब देखिए 30 का 50% पहले हम निकाल लें, ये हमारा निकालना है, तो हम 50% निकाल लें तो 50% कितना आ जाएगा, ये 15 कुछ करके आ जाएगा, 1521505 आ गया, इतना आ गया, ठीक है, ये 50% आ गया। अगर 1.50 का निकालना होता तो ये वैल्यू हो जाती, लेकिन अब हमें निकालना क्या है, 1.35 में निकालना है और इसको आप नीचे लाना है। तो इसका हम क्या करें, 25% यानी इसको और हम थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा और इसको
माइनस करेंगे तो ये 1.2 करके 3 करके आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. अब देखिए कैसे है, 15%, 30% आपके पास है, 50% का 15 है, 50% का 15 है, तो 50% है 10 से आप 10 3 जा 15 हो गया। अब आपको 3% निकाल लीजिए, यानी 3 यूनिट कम हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.125 12 ऐसे करके आ जाएगी, यानी 12 ये आपके पास इसकी वैल्यू +2, तो इसको हम ऐड कर दे 2.12 आ गया 5, कुछ ऐसा करके वैल्यू आ जाएगी। ये क्लियर हुआ? तो ये हमारा हुआ बिना लॉग के, बिना टेबल के लॉग की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है।